सबसे पहले आदरणीय आयोजक सर और यहाँ आए हुए सभी को मेरा जुहार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। तो मैं जो गोंडी भाषा का परिचय देने के लिए आया हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ गोंडी भाषा में परिचय दूंगा और ये मेरी मातृभाषा है जो गोंडी है। अणदाम दिगवत्तोड़किन सोबेड़किन नायाकेट जुहार और नावा पेद्देड़ नीलूराम कोराम नन्ना चिंद बहार नारतीना और नन्ना बस्तर जिला तिन्ना वत्तान मेंदेना और नन्ना बस्तर अकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर आसना जगदलपुर तग्गा कोया माटाते गोंडी भाषा माटाते काम किया मुतान। जो मैं गोंडी में बोला हूँ उसी को मैं अलवी में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा कि मैं बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर बादल आसना से जुड़ के जो बादल है, जो यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति को लेके संरक्षण और संवर्धन का काम कर रहा है, उससे जुड़कर मैं भी जो गोंडी भाषा जो यहाँ की जो गोंड जनजाति की है वो भाषा धीरे धीरे विलुप्त की कगार पे पहुँच चुकी है, उसको किस प्रकार से हम लोग संरक्षण करें और उसका संवर्धन करें, यानी जो आने वाली पीढ़ी है उस तक किस प्रकार से हस्तांतरित करें, उसके संबंध में बादल एकेडमी आसना काम कर रहा है। तो मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ गोंडी भाषा की जानकारी देने के लिए। जिस प्रकार से देखा जाए तो भारत एक विभिन्न भाषाओं और विविधताओं से भरा हुआ देश है, उसी प्रकार से भारत के अलग अलग राज्यों में जो आदिवासी जो भाषा है या बोली है, कई जो ऐसी बोली है जो भाषा का दर्जा नहीं मिला है, उसे सिर्फ बोली तक ही सीमित रखा है। उसी प्रकार से जो गोंडी जो जनजाति है गोंड समुदाय की, ये सिर्फ बोली ही रह गई है, इसे भाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो उसी का मैं परिचय देने जा रहा हूँ। जो गोंड जनजाति है यहाँ जो बस्तर में, तो उनकी जो मुख्य भाषा है, उनकी बोली है गोंडी है। और जब भी ये जो गोंड समुदाय है आपस में एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो गोंडी बोली में ही बोलते हैं। जैसे गोंडी में होता है किसी का नाम पूछना है तो आपका क्या नाम है, तो गोंडी में बोलते हैं नीवा बाता पेद्देड़, आपका क्या नाम है। और ये जो गोंडी है, जिस प्रकार से यहाँ जो भाषा परिवार है, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। जो गोंडी भाषा जितने भी जो द्रविड़ भाषा जो साउथ से है वो सबसे मिलती जुलती है। जैसे यहाँ गोंडी में एक शब्द है तम्मूर, यानी मेरे से छोटा हुआ है, उसी प्रकार जो तमिल में बोलते हैं तमड़ू, उसी कुछ कुछ जो साउथ की जो द्रविड़ भाषा है गोंडी से मिलती जुलती है। और जो गोंड जनजाति है उसकी जो भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में गोंड जनजाति पाई जाती है। और जहाँ जहाँ गोंड जो जनजाति है उनकी जो मुख्य बोली भाषा गोंडी है। गोंडी सिर्फ एक बोली या भाषा सीमित नहीं रही है, जिस प्रकार से जो गोंडी बोली भाषा में उनकी कल्चर दिखती है। लेकिन देखा जाए तो आज हिंदी या इंग्लिश जिस प्रकार से प्रचलन तेजी से बढ़ते जा रहा है, तो गोंडी क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। और जो गोंड समुदाय के लोग हैं आपस में जो मिलते हैं तो गोंडी में बात नहीं करते हैं, हिचकते हैं, शर्माते हैं कि अगर जब गोंडी बात करते हैं तो सामने वाला कोई व्यक्ति सुनेगा तो बोलेंगे कि इन लोग गोंड समुदाय। इसलिए जब भी जो गोंड समुदाय के लोग आपस में बाहर मिलते हैं तो गोंडी नहीं बात करते हैं, यानी कि अलवी बात करेंगे या हिंदी बात करेंगे। गोंडी इसी प्रकार से धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। लेकिन जब किसी भी भाषा का निर्माण होता है तो कम से कम हजारों साल लगता है, और जब आज देखा जाए तो गोंडी भाषा विलुप्त होने में एक पीढ़ी नहीं लग रहा है, धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर जा रहे। इस ओर यहाँ जितने भी जो लोग बैठे हैं इस पे
जो भी जितने जो आदिवासी समुदाय की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनको संरक्षण संवर्धन का काम करना चाहिए। उसी प्रकार से जो यहाँ की जो जनजाति समुदाय है या विश्वविद्यालय है या शोध केंद्र है, ये सभी जितने भी जो ट्राइबल या आदिवासी जो बोली भाषाएं हैं उनको लेके संरक्षण संवर्धन का काम कर रहे हैं। जो गोंडी बोली भाषा है, अभी देखा जाए तो ये बहुत ही विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ते जा रहा है तो धीरे धीरे इसका जो गोंडी बोली में यूट्यूब में जैसे रील्स हो गया या यूट्यूब के माध्यम से जो गोंडी गीत है, ये सब निर्माण किया जा रहा है। ये भी एक संकलन और संवर्धन के तौर पर देखा जा सकते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो गोंडी सिर्फ गोंड समुदाय तक ही सीमित रह जाता। अगर बाहर वाले कोई भी लोग जान नहीं पाते कि गोंडी भी एक बोली है, भाषा है, इसको अमी लोग आगे ले जा सकते हैं और अमी लोग इसे संवर्धन कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो गोंडी जो बोली है, जो यहाँ इनकी जो गोंड समुदाय की है, जो नृत्य है, बायसन हार्न माड़िया डांस हो गया या उल्की हो गया, ऐसे अलग अलग लोक नृत्य हो गया या लोकगीत हो गया, इस प्रकार से गोंडी नृत्य हो गया या लोकगीतों में ही उसका कल्चर झलकता है। इसलिए जितने भी उनकी लोकगीत है या पौराणिक कथाएं हैं या पर्व त्योहारों से जुड़े जितने भी गीत हैं, वो सब संकलन और संवर्धन करने की ज़रूरत है। और इस पे मैं जो गोंडी जो गोंडी बोली है उसमें मैं जैसे काम कर रहा हूँ, शब्दकोश का निर्माण कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश गोंडी, ताकि कोई भी सीख सके और भाषा गोंडी बोली भाषा बच सके। यह प्रयास जारी है। और इसी प्रकार से जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे मैंने एक संस्था का नाम लिया हूँ जिससे जुड़ के मैं भी काम कर रहा हूँ, बस्तर एकेडमी डांस ऑफ लिटरेचर। जो इस संस्था यहाँ की जो 6 जनजातियाँ हैं, हल्बा, मुरिया, दुर्वा, बत्रा, मुंडा, गोंड, ये समुदाय जुड़ के वहाँ इनकी जो संस्कृति संरक्षण को लेके काम कर रही है। और गोंडी में कुछ किताब भी प्रकाशित हुआ है। और जो गोंड समुदाय में जन्म से लेके मृत्यु तक कौन कौन सी गीत होती है उनको प्रकाशित किया गया है। इस प्रकार से गोंडी बोली के माध्यम से संस्कृति हो गया या बोली हो गया, जो गोंड समुदाय है उनकी कल्चर को संरक्षण का काम किया जा रहा है। बस्तर एकेडमी डांस ऑफ लिटरेचर वर्तमान में देखा जाए तो गोंडी भाषा विलुप्ति की कगार पर है। लोग जो गोंड समुदाय के हैं, जैसे इसकी जो मुख्य जाति है गोंड है, उसके अलावा यहाँ अलग अलग उपजातियाँ हैं। जैसे दंतेवाड़ा में देखा जाए तो इसकी उपजाति है माड़िया, और नारायणपुर में देखा जाए कि उसकी उपजाति अबुज माड़िया है। उड़ीसा में देखा जाए तो कोया के नाम से जाने जाते हैं, और सुकमा और बीजापुर बॉर्डर में देखा जाए तो दुर्ला के नाम से ही जाने जाते हैं। बल्कि जो दुर्ली हो गया या अबुज माड़िया की जो माड़ बोली है वो गोंडी ही है। वो क्षेत्र के अनुसार उनकी अलग अलग उपजातियाँ बना दिया गया है, और जो मुख्य बोली है गोंडी। और इसको जो गोंड समुदाय वाले जो बोलते हैं गोंडी, ये तो एक सरकारी या प्रशासनिक रूप से गोंडी बोलते हैं, लेकिन जब गोंड समुदाय के लोग आपस में बात करते हैं तो इसको गोंडी नहीं, कोया भाषा, कोया बोली बोलते हैं। कोया अलग नहीं है, वो गोंडी ही है, कोया के नाम से ही जानते हैं। धीरे धीरे यह गोंडी भाषा विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही है। तो जैसे देखा जाए तो जो भाषाविद है या जो आदिवासी समुदाय के जो विशेषज्ञ हैं, उन लोग गोंडी भाषा पे काम कर रहे हैं। भले हम लोग पढ़ लिख जाएं या शिक्षित भी हो जाएं, हम गोंडी भाषा या अपनी कल्चर को किस प्रकार से जीवित रखेंगे, यह कार्य जारी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
कि जो बादल एकेडमी आसना जो इस प्रकार की संस्कृति को लेकर संरक्षण संवर्धन का काम कर रही है और मुझे यहाँ बोलने के लिए समय दिया, तो आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग भी मेरी जो भाषा है उसको बात को सुने, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद।